सवाल नंबर 1, इनमें से कौन से नबी ने शादी नहीं की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 7, सी 8, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। सवाल नंबर 3, मस्जिद में क्या खाकर जाना मना है? आपके ऑप्शन है ये। ए आलू, बी सेब, सी अनार, डी कच्ची प्याज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मस्जिद में कच्ची प्याज खाकर जाना मना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे खाकर मुंह से बदबू आए। सवाल नंबर 4, किस जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे खंदक, डी जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहूद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 5, बिल्ली का झूठा खाना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम, बी मकरूह, सी मुबाह, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बिल्ली का झूठा खाना मकरूह है। सवाल नंबर 6, बच्चों की परवरिश पर किसका हक है? आपके ऑप्शन है ये। ए माँ का, बी बाप का, सी दादा का, डी दादी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, बच्चों की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल नंबर 7, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 मर्तबा, बी 4 मर्तबा, सी 6 मर्तबा, डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद 4 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 8, कौन से नबी ने हज़रत मलकुल मौत की आँख फोड़ी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत की आँख फोड़ी थी। सवाल नंबर 9, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए पहाड़ में, बी मिट्टी में, सी घास में, डी पानी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिन्नात घासों में नमाज पढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़े होंगी? आपके ऑप्शन है ये। ए 70, बी 80, सी 120,
डी 140। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जन्नत में दाखिल होने वालों की 120 सफ़े होंगी। सवाल नंबर 11, सूरह यासीन में कुल कितने हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 2000, बी 3000, सी 4000, डी 5000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह यासीन में कुल 3000 हुर्फ हैं। सवाल नंबर 12, किस कौम के लोग 100 गज लंबे थे? आपके ऑप्शन हैं ये, ए कौम आद, बी कौम लूत, सी कौम शाबा, डी कौम समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कौम आद के लोग 100 गज लंबे और ताकतवर थे। सवाल नंबर 13, हफ्ते में कितने दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हफ्ते में 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, पीर और जुमेरात को। सवाल नंबर 14, कौन सा बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था? आपके ऑप्शन हैं ये, ए अकबर, बी हुमायूं, सी सुल्तान महमूद गजनवी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सुल्तान महमूद गजनवी हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखते थे। सवाल नंबर 15, बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है? इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। नाज़रीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरख़्वां बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आपसे इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती भी आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखाना बिछाकर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखाना बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं।